Hello, my dear students. Welcome back to your own nursing educational platform, Norset Edu. I hope you all are fine. So let's start today's topic. Today's topic is peptic ulcer. अल्सर क्या होता है? अल्सर एक ब्रेकडाउन इन म्यूकोजनल लाइनिंग। अल्सर मतलब जो भी हमारे म्यूकोजा का लाइनिंग है उसमें कोई ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से हमारे पेट में कोई छाले पड़ते हैं, तो फिर या फिर हमारे इंटेस्टाइन में कोई छाला पड़ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। ठीक है। अब पेप्टिक अल्सर हम देखते हैं क्या होता है। पेप्टिक अल्सर इट इज़ द ब्रेकडाउन इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द GIT मेनली ओकर इन एसोफेगस, स्टोमक एंड ड्यूडेनम। सबसे पहले तो हम जाने कि अल्सर क्या होता है। अल्सर क्या होता है? अल्सर ब्रेकडाउन इन म्यूकोजल लाइनिंग होता है और पेप्टिक अल्सर होता है कि हमारे एसोफेगस में, हमारे स्टोमक में और हमारे ड्यूडेनम में, इन तीन जगहों पे जो हमारी म्यूकोजा की लाइनिंग होती है स्टोमक के अंदर, वहाँ पे क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। तो उसमें ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होते हैं? अल्सर होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। अब हम यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में ये हमारा म्यूकोजा का लाइनिंग है, ये साइड में ये हमारी म्यूकोजा की लाइनिंग है, साइड साइड में ये हमारी म्यूकोजा की लाइनिंग है। ठीक है। अब यहाँ इस म्यूकोजा की लाइनिंग पे हमारे कभी किसी एसिडिटी बढ़ गई हमारे स्टोमक में, या फिर हमने कभी ऐसे स्पाइसी फूड खाया, जंक फूड खाया, तो ऐसे चीज़ें हमारे GI में जो म्यूकोजा का लेयर होता है इसको क्या करेंगी? आके इसको कट कर देती हैं। ठीक है। यहाँ पे अल्सर बन जाते हैं। ठीक है। तो हमारी जो म्यूकोजा की जो लाइनिंग है इस पर क्या हो जाएंगे? अल्सर बन जाएंगे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। और ये हमारे स्टोमक में, जो हमारा इसोफेगस हो गया, इसमें हो सकता है, और जो हमारा ड्यूडेनम का पार्ट है इसमें हो सकता है। ठीक है। तो ये तीन जगह पर हो सकता है पेप्टिक अल्सर। डेफिनेशन: पेप्टिक अल्सर इज अ लेसन ब्रेकडाउन इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय एसिडिक डाइजेस्टिव जूस। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर होता है लीजन, लीजन यानी ब्रेकडाउन, या कि मतलब कोई घाव बन जा रहा है। कहाँ पे बन रहा है? म्यूकोजल लाइनिंग में। ठीक है। कहाँ पे? म्यूकोजल लाइनिंग में, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसमें घाव बन जा रहा है, उसमें ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तो फिर उसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। ये क्यों होता है? जो हमारी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे कि HCl होता है, हमारे पेप्सिन होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं, हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं पेट में। ठीक है। तो हमारे पेट में जो भी एंजाइम्स पाए जाते हैं ये हमारे जो म्यूकोजा लाइनिंग होता है उसको ब्रेक कर देते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो म्यूकोजा का सबसे अंदर का लाइनिंग होता है यहाँ पे एक तरह का सोर हो गया है। ठीक है। तो ये सोर जो हो गया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको सोर देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पेप्टिक अल्सर? तो इसमें ये तीन टाइप के होते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये तीन टाइप होते हैं। पहला होता है गैस्ट्रिक अल्सर, सेकंड होता है एसोफेजियल अल्सर, और थर्ड होता है ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर तब कहेंगे जब हमारा जो अल्सर है स्टोमक में होगा। ठीक है। जब स्टोमक पार्ट में होता है तो हम उसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है। ये क्यों होता है? ये कभी भी इंजरी हो जाती है, जैसे कभी किसी ने सब्सटेंस अब्यूज़ किया, या फिर अल्कोहल लिया, अल्कोहल यानी वाइन लिया, बियर लिया। ठीक है। ऐसी चीज़ें लेने से, या फिर कैफीन, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, एस्पायरिन, एक तरह का एसिड ड्रग्स है। ठीक है। ये सारी चीज़ें लेने से क्या होती है? हमारे GI में क्या होना है? पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। अब हम देखते हैं एसोफेजियल अल्सर। एसोफेजियल अल्सर क्या होता है? जो हमारा एसोफेगस होता है यहाँ पे अल्सर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एसोफेजियल अल्सर। ये हमारा स्टोमक है। ठीक है। यहाँ पे ये एसोफेगस का पार्ट होता है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर जाता है। ठीक है। तो इसको एसोफेगस बोलते हैं, और इसमें अगर कोई अल्सर होता है तो हम इसको बोलते हैं एसोफेजियल अल्सर। ये जनरली कब होता है? जब गर्ड का कंडीशन आता है। गर्ड यानी कि जब कभी हमको हिकअप्स आ रहे हैं, बेल्चिंग हो रही है, यानी कभी कभी डकार आती है, तो क्या होता है? हमारा जो खाने का कंटेंट होता है पेट से हमारे मुंह तक आ जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो एसिडिटी होती है हमारे पेट में वो हमारे एसोफेगस में आती है, तो हमारा पेट तो उस चीज़ को सहन कर लेता है, लेकिन एसोफेगस उसको सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि पेट उस हिसाब से बना है, उसका जो मॉडिफिकेशन है वो अलग तरह से है, एसोफेगस का अलग तरह से है। तो एसोफेगस उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है और वहाँ पर अल्सर हो जाता है। फिर आता है ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है? जब हम स्टोमक के आगे बढ़ते हैं तो ड्यूडेनम पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे हमको अल्सर देखने को मिलता है। इसको हम कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है। ड्यूडेनम में अगर कोई अल्सर होता है तो, ठीक है। ये क्यों होता है? एच पाइलोरी, जो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, मेनली ये कॉज करता है, और एंसेड ड्रग्स जो होती हैं वो भी कॉज करते हैं। ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए, तीन टाइप्स के हमने पढ़ लिया। गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, एसोफेजियल अल्सर हो गया, ड्यूडेनल अल्सर हो गया। अब हम कॉजेज देखेंगे। कॉजेज में इसका सबसे मेन कॉज क्या होता है? एच पाइलोरी। ये एक तरह का बैक्टर है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसको बोलते हैं। इसके बाद क्या हम देख सकते हैं? एंसेड ड्रग्स लेना। ठीक है। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अगर हम लेते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें होता है पेप्टिक अल्सर होना। ठीक है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉयड अगर हम ले रहे हैं, या फिर एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स ले रहे हैं, तो हमको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफीन या अल्कोहल। कैफीन या फिर अल्कोहल वाला अमाउंट वाला फूड हम ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो फिर ये कॉज करेगा पेप्टिक अल्सर को। फास्टिंग और रेस्टिंग पीरियड। फास्टिंग यानी जब हम खाना नहीं खा रहे हैं उस टाइम क्या होता है? अगर फास्टिंग हम कर रहे हैं तो उस टाइम हमारे स्टोमक एम्प्टी होता है। ठीक है। स्टोमक एम्प्टी होगा तो HCl का जो हमारे HCl एंजाइम पाए जाते हैं, जो HCl एसिड पाया जाता है हमारे स्टोमक में, वो हमारी म्यूकोजा को क्या करता है? डैमेज करता है। क्योंकि वैसे तो खाना रहता है तो खाने को तोड़ता है, लेकिन अगर खाना नहीं है तो फिर वो पेट की जो लेयर होती है, जो स्टोमक की लेयर होती है, उनको तोड़ना शुरू कर देता है। फिर आता है प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव स्ट्रेस। जब बहुत ज़्यादा
कोई इंसान स्ट्रेस लेता है तो वैगस नर्व जो होती हैं स्टिमुलेट हो जाती हैं। तो जब वैगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती हैं तो HCl का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, HCl का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, अब एटियोलॉजिकल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि एनसेड्स हो गया, अल्कोहल हो गया, फास्टिंग हो गया, या फिर एच पाइलोरी बैक्टीरिया हो गया। ऐसे केस में क्या होता है, जब एटियोलॉजिकल फैक्टर होगा तो क्या होगा, HCl का सीक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, इसमें HCl का सीक्रेशन बढ़ जाएगा और म्यूकस का सीक्रेशन घट जाता है। म्यूकस से क्या सीक्रेट होता है, म्यूकोजा सीक्रेट होता है। म्यूकोजा क्या होता है, एक तरह का फ्लूइड होता है जो हमारे इन स्टोमक के लेयर को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो जब म्यूकस का सीक्रेशन घट गया और HCl का सीक्रेशन बढ़ गया तो फिर क्या होता है, जो लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। जब उसका लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, एसिड जो होगा हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा तक जाएगा और गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर देगा। फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। एपिगैस्ट्रिक पेन क्या होता है, जो हमारे एब्डोमेन में डायफ्राम के जस्ट बिलो पेन होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगा, ठीक है, पेट में ब्लोटिंग टाइप का होता है, जैसे लगता है एसिडिटी हो रखी है। हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पेन, अब ये भी हमारे पेट में एक क्वाड्रेंट होता है हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, वहाँ पे भी पेन देखने को मिलता है। वोमिटिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और कभी कभी ब्लड आ सकता है, क्योंकि अल्सर अगर हुआ है तो वहाँ पर अल्सर जब फूटेगा या फिर वहाँ पे जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वहाँ से ब्लड आएगा तो वो वोमिटिंग होगा, तो वोमिटिंग के साथ ब्लड आने लगता है। फिर आता है एनोरेक्सिया, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, इंसान को भूख लगना बंद हो जाता है। वेट लॉस होता है, वेट लॉस मतलब क्या होता है कि उसका वजन कम होने लगेगा। डिस्कम्फर्ट फील होगा उसको। हार्ट बर्न होता है, हार्ट बर्न मतलब उसको चेस्ट में जलन होती है, ठीक है। क्यों जलन होती है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट बढ़ गया है, गैस एसिडिटी बढ़ गई है, तो एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसको बर्निंग सेंसेशन होता है चेस्ट में। फिर था डिस्पेप्सिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, उसको नॉजिया होगा, उसको फील होगा कि वोमिटिंग होने वाली है, लेकिन वोमिटिंग होगी नहीं, ठीक है। फिर नॉक्टर्नल पेन, नॉक्टर्नल पेन मतलब रात में सोते टाइम उसको पेन होता है ज़्यादा। और ब्लड स्टूल, कभी कभी क्या होता है, स्टूल में भी ब्लड आते हैं। स्टूल में ब्लड क्यों आता है, क्योंकि स्टोमक में अगर अल्सर हुआ है, फिर ड्यूडेनम में अल्सर हुआ है तो वहाँ से ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग होगा तो फिर वो हमारे वोमिटिंग में भी साथ निकलेगा और फिर हमारे स्टूल के साथ भी आता है। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अब हम कौन कौन से जांच करवाते हैं, सबसे पहले तो हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, इससे हमको पता चलेगा कि उसके बॉडी में एच पाइलोरी है कि नहीं है, ठीक है, इन्फेक्शन है कि नहीं है। सेकंड करते हैं स्टूल एंटीजन टेस्ट करेंगे। स्टूल एंटीजन टेस्ट में क्या करते हैं, उसमें प्रेजेंस अब हम देखते हैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया का, ठीक है। हम उसमें देखेंगे कि जो स्टूल है, स्टूल का जांच करवाएंगे, स्टूल में पता चलेगा कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया है कि नहीं है। अगर है तो हम समझ जाएंगे कि पेप्टिक अल्सर इसी की वजह से हुआ है। एंड थर्ड टेस्ट जो हम करवाते हैं बेरियम स्वेलो एक्सरे करवाते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम बेरियम नाम का एक केमिकल होता है, पेशेंट को हम ड्रिंक करने के लिए देते हैं। तो जब वो ड्रिंक करेगा तो वो क्या करेंगे, फिर हम एक्सरे करते हैं उस टाइम पे। तो जब एक्सरे करते हैं तो बेरियम चमकता है, तो जैसे जैसे वो जाता है वैसे वैसे एक्सरे में दिखता है। तो अगर कहीं पे अल्सर रहेगा तो वहाँ पे इरेगुलर शेप में हमको दिखेगा, तो फिर हमको क्या पता चल जाएगा कि उसके मतलब वहाँ पे डैमेज हो चुका है, ठीक है। फिर आता है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में क्या होता है, एक ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं जिसमें कैमरा लगा होता है, उसकी मदद से हम देखते हैं अंदर कि क्या कंडीशन है म्यूकोस का। फिर था मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट में क्या करेंगे, उसको एंटासिड देंगे। एंटासिड जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है इनो दे सकते हैं, ठीक है, इनो हो गया, गैसोफास्ट हो गया, ये सारी चीज़ इसके एंटासिड के एग्जांपल्स हैं। फिर हम क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये क्या करता है, HCl के लेवल को कम करता है। प्रोटॉन पंप HCl के लेवल को कम करेगा, इसका एग्जांपल ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल होता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे देंगे जिससे HCl का लेवल कम हो जाता है बॉडी में, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल रेंटिडीन हो गया, ठीक है। फिर हम एंटीबायोटिक दे देंगे। एंटीबायोटिक क्यों देंगे, क्योंकि एच पाइलोरी अगर बैक्टीरिया है या फिर कोई भी बैक्टीरिया है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखा है, इन्फेक्शन है, तो हम उसको एंटीबायोटिक देंगे ताकि उसको ट्रीट कर सकें। ये होगा इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं, वैगोटॉमी करते हैं। हम बताए थे कि अगर वैगस नर्व स्टिमुलेट होता है तो HCl का सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई है कि वो रिवर्स नहीं हो रहा है और इसको स्टिमुलेशन की वजह से हमेशा HCl का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, तो हम उसको कट कर देंगे वैगस नर्व को, ठीक है। वैगस नर्व को हम कट कर देंगे, इसको हम बोलते हैं वैगोटॉमी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। ये सेकंड प्रोसीजर होता है। इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टोमक, ठीक है, जो लोअर पोर्शन होता है स्टोमक का, जिसको एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम पार्ट को हम क्या करते हैं, काट के निकाल देते हैं और फिर सीधे स्टोमक को हम कहाँ से, ड्यूडेनम से जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एंट्रम पार्ट को निकाल के स्टोमक को सीधे जेजुनम से हम जोड़ देते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम को भी निकाल देंगे। इसमें सीधे गैस्ट्रो मतलब इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट को सीधे हम जेजुनम से जोड़ देते हैं। इसमें हम क्या निकालेंगे, एंट्रम को भी निकाल देंगे और किसको निकाल देंगे, ड्यूडेनम को भी निकाल देंगे, ठीक है। फिर आता है गैस्ट्रेक्टोमी। इसमें हम क्या करते हैं, इंटायर स्टोमक को ही निकाल देते हैं, पूरे पेट को काट के हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट था और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक